अरशद साहब के मुताबिक ये दरख्त जो है वो तकरीबन 100 साल पुराना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास फोगन और आज हम लोग खड़े हैं स्काईलैंड सिटी के मेन बुलेवार्ड पे। और इस रास्ते में एक दरख्त आ गया था जो कि आपको पीछे नज़र आ रहा है। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद साहब, जो हॉर्टिकल्चर से पिछले 30 साल से वाबस्ता है। तो इस दरख्त को यहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि इसकी जो लाइफ है उसको बचाया जा सके। तो मोहम्मद अरशद साहब के मुताबिक ये दरख्त जो है वो तकरीबन 100 साल पुराना है। तो अगर आप पीछे देखें तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए बड़ी एक यूनिक तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग जो है वो मोहम्मद अरशद साहब से ये पूछेंगे कि सर ये क्या टेक्नीक है, आपने इसके साथ क्या किया, ये टनल्स क्या हैं और इसे किस तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा? जी मोहम्मद अरशद साहब। सर जी, हमने इस तरह किया है कि अगर इसको एक ही दफा में हम सारे को उखाड़ते हैं ना, तो जी, इसके डेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी ठीक हमने है, ये किया है कि इसमें पहले एक टनल बनाई है, ठीक है, उसको हमने चेन लिंक के साथ और वायर के साथ कवर कर दिया ताकि वो मट्टी कवर हो जाए, दरख्त की रूट्स के साथ चिपक जाए मट्टी प्रॉपर, ठीक है, उसको छोड़े नहीं। बाद में दूसरी टनल हमने बना के उसी तरह उसको पैक कर दिया। ठीक ठीक है है, अब और ये जो पैक हो गया है, जी, जी, तो अब इसको जगह बनाएंगे उधर जिधर हमने इसको शिफ्ट करना है। इसका ठीक खड्डा है, बना के ठीक इधर है। से उठा के इसको हम शिफ्ट कर लेंगे उधर। ठीक है और ये जो जालियाँ और ये सारा इसके ऊपर आपने इसे कवर किया हुआ है, ये क्या चीज़ ये है? जो हमने कवर किया है, प्लास्टिक जो लगाया है, ये लगाने का मकसद ये है कि इसकी रूट्स अंदर से डेवलप होनी शुरू हो जाए। जो रूट ठीक है, हमने कट किए हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो जालियां लगाई हैं, जालियों का भी मकसद ये है कि ये मट्टी को कवर करें और ठीक जो है। रूट हमने कट किए हैं वो दोबारा उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाए। दोबारा स्प्राउटिंग शुरू हाँ, हो जाए। रूट्स की तो स्प्राउटिंग जब शुरू होगी, ये जो रूट हमने कट किए हैं, ये पौधे को खुराक सप्लाई करनी शुरू कर देंगी, तब ठीक हम है, दूसरी रूट्स इसकी कट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है और ये जो ऊपर से स्टेम से आपने ये जो कटिंग की हुई है, इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज है, ये हमने इसका रूट एंड शूट का बैलेंस किया हुआ है। यानी ठीक है, जितनी जड़ें इसकी कट हुई हैं, उतनी हमने ऊपर से इसकी ब्रांचें कट कर दी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं रूट एंड शूट का बैलेंस। जब पौधा आपने ट्रांसप्लांट करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है, खास तौर पे बड़े पौधे में। ठीक हो गया। तो अगर ये आप यहाँ से ट्रांसफ़र हाँ, करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जी जी। नई जगह पे इसके चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसके चांसेस तो अगर हमारे ये तरीके के मुताबिक काम करते हैं, तो ठीक है, फिर तो 90% चांस है इसके। 90% नाइन्टी चांसेस है कि ये परसेंट दोबारा चांस है कि चल ये जाएगा। सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये साहब कह रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी शिफ्ट कर दें। लेकिन ठीक है। अगर जल्दी भी शिफ्ट करते हैं तो फिर 60% चांस है इसके सर्वाइव करने के। सर्वाइव करने के। तो 40% मोर्टेलिटी के हैं इसके तो ये चांस। दरख्त जो है इसका क्या नाम है और आपके मुताबिक इसकी एज सर जो आपने बताया ये है वो आपने किस तरह मेजर की है? पंजाबी में इसको बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसका बोटेनिकल नेम जो है वो फाइकस बेंगालेंसिस है। ये ठीक है, फाइकस फैमिली से इसका तल्लक है। ठीक ठीक है, है, और बाकी रही बात एज की, इसका जो स्टेम है उससे आप अंदाजा लगाएं ना। ठीक इससे है, छोटे स्टेम वाले जो दरख्त है, कोई बताता है जी ये 50 साल का है, ये 60 साल का है, तो इसका जितना बड़ा स्टेम है उससे अंदाजा यही होता है कि ये 100 ईयर प्लस होगा। ठीक है और जो नई लाइफ है इसकी, जी जी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कितना टाइम ड्यूरेशन ये मज़ीद जो है वो जी सकता है? देखें जी, इसकी सैकड़ों साल उम्र है। ठीक है, ठीक है ना, कई ऐसे दरख्त देखे हैं जो समझ ले 80-90 साल के बाबे हैं, वो कहते हैं जी हम जब बचपन में थे तो तब भी ये दरख्त इतना ही था। ठीक ठीक है है, ना, इसका ठीक मतलब है, है कई 100 साल इसकी एज होती है। ठीक है। तो आप इस तो फ़ील्ड से जो है वो कितनी देर से वाबस्ता है? ये आया आपका पहला एक्सपीरियंस है या आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जिन लोगों के पास रकबा जात है, जी जी। वो अपने दरख्तों को ज़ाया करने की बजाय अगर ये टेक्नीक इस्तेमाल करना चाहें, तो इस पे क्या एक्सपेंसेस आपके आते हैं? मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह 94 से मैं वाबस्ता हूँ हॉर्टिकल्चर की फील्ड के साथ। ठीक है, ठीक है, यानी सारा नर्सरी का, लैंडस्केप का, ये टोटली हम काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाकी रही बात है कि हर बंदा दरख्त को शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बाज दरख्त है उसकी लकड़ी कीमती है, ठीक है, वो जब आप शिफ्ट करते हैं तो लकड़ी से ज्यादा उस पर खर्चा आ जाता है। उसकी ठीक, आप लकड़ी यूज कर सकते हो, और एक दरख्त है वो अंटीक है, जिस तरह ये है, पुराना है बहुत, ठीक है, इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। और रही एक्सपेंस की बात, तो मेरा ख्याल है कोई 4 से 5 लाख रुपया तो क्रेनों वाले ले लेंगे, क्योंकि अच्छा, 2 क्रेनें इसको उठाएंगी। ठीक है, 2 क्रेनें उठा के इसको 22 व्हीलर जो ट्राला है उसके ऊपर रखेंगी, तो तब ठीक है, जाके उधर इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे जी मोहम्मद अरशद साहब और हमने इनका नंबर जो है वो अपनी वीडियो में दे दिया है। हॉर्टिकल्चर या इस टेक्नीक के मुताबिक अगर आप कोई भी चीज़ अपना कोई दरख्त जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं,
लैंडस्केपिंग का काम हो या ग्रीनरी का कोई भी मुतलका इस शोबे के काम हो तो आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।